हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि कैनाल पे ऊपर हम ब्रिज बना रहे थे खेत में, ताकि बारिश आए तो जो मिट्टी डाली हुई थी वो धुले नहीं और पानी भी अच्छे से चला जाए। तो इस तरफ का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरी तरफ अभी काम चल रहा है और देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और इस तरफ भी प्लास्टर हो रहा है, काम ईंटों से जो पुल बांधा था वो तो हो चुका है, जो ईंटें बची थी वो वापस भेजने के लिए हमने चढ़ा दी है। और यहाँ पर पूरा प्लास्टर हो चुका है इस तरफ भी, और अच्छे से किया है। देख सकते हो आप शेप देख सकते हो कि कैसा शेप रखा हुआ है ब्रिज का, ऐसे एरो शेप, ताकि पानी अच्छे से उस तरफ से इस तरफ चला जाए। देखिए दोनों साइड के ब्रिज का प्लास्टर हो चुका है, दीवार का, दोनों साइड के ब्रिज की दीवार का प्लास्टर हो चुका है। और फिर घर के सामने जो ओटा है वो भी टूट चुका था, तो सोचा सीमेंट वगैरह सब पड़ा ही है तो वो लेके यहाँ पर भी रिपेयरिंग कर ही देते हैं। तो उसी का रिपेयरिंग चल रहा था और यहाँ पर सब बच्चे खेल रहे थे और दीदी को बुला रहे थे लाडू लाडू करके। और दीदी को तो हर जगह जाना ही होता है, जहाँ पर काम चल रहा होता है उसको सब देखना होता है। तो यहाँ पर हमारे जो घर के बाहर ओटा टूट चुका था उसका भी काम आज हाथों हाथ हो ही जाएगा, क्योंकि काम हो रहा है तो फिर साथ में सारे जो भी टूटे फूटे काम है वो एक साथ ही हो जाते हैं। तो शाम को यहाँ पर दंडवत कर रहे थे सारे सब बच्चे, और पर्व भी सुबह से आया हुआ था। सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो वो यहीं पर होता है, तो एक दूसरे को देखकर बच्चे सब दंडवत करते हैं, सीखते हैं। देखो दीदी भी अभी करेंगी दंडवत, हमारा रोज़ का रूटीन होता है। बच्चों को सब यही तो सिखाना होता है, रिचुअल्स, भगवान जी को मानना, दंडवत कराना, यही तो सब संस्कार होते हैं। और यहाँ पर पर्व के जाने का टाइम हो चुका था और दीदी को लग रहा है कि मैं ही जा रही हूँ, तो टाटा टाटा कर रही है। और पर्व को तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसको यहाँ पर रहना था, भैया के साथ खेलना था, कूदना था। दोनों बच्चे एक साथ रहते हैं और खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, तो उसको बिल्कुल जाने का मन नहीं था उसको छोड़ के, इसलिए रो रहा था कि मुझे तो यहीं पर ही रहना है, मुझे नहीं जाना है। और भैया तो यहीं पर रहता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी राम भरत मिलाप चल रहा है इधर, कि उसको जाना नहीं है, उसके पापा ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसका स्कूल भी है, स्कूल भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो यही सब चल रहा था और दीदी को लग रहा था कि वही जा रहे, वो भी जा रहे हैं बाहर, तो वो भी टाटा कर रही थी। और देव ने त्रिपाई का कांच तोड़ दिया था, तो वो कांच वैसा का वैसा ही टूटा फूटा पड़ा था काफ़ी दिनों से। तो मैं हमेशा चीज़ों को रीयूज़ करने में मानती हूँ कि उसको फेंकना नहीं चाहिए, फेंक देने से क्या मतलब है, लगेगा किसी को वहाँ पड़ा पड़ा। तो उसको रीयूज़ करने के लिए मैं यहाँ कांच वाले जो भैया थे उसकी दुकान पे आई थी, और वो कांच के अलग अलग शेड और शेप्स वगैरह सब दिखा रहे थे कि लाइटिंग वाले कैसे कांच आते हैं। तो यही टुकड़े हैं, जो 4 टुकड़े हैं उसके कटिंग करके मस्त जो कॉर्नर होता है ना दीवार में, वो कॉर्नर बन जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें उसके ऊपर रख सकते हैं, बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा भाई जो पुराना हमारा मंदिर था वो बेच के आ गया था, ये दरबारगढ़ है हमारा गोंडल का, तो वो मंदिर वापस लेने के लिए हम आए थे। ये वाला मंदिर है हमारा पुराना जो उसने बेच दिया था, और यहाँ पर जो मंदिर पड़ा हुआ है वो छोटा सा लेके आया था, उसमें भगवान जी भी नहीं आएंगे। और वावणी हो चुकी है हमारे खेत में, तो पापा जा रहे हैं बियारण वगैरह सब लेके। और बारिश 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से हम देखो ये भूगर्भ हमारा टाका है ना, वो हर साल हम बारिश का पानी अच्छे से स्वच्छ पानी ऊपर भी साफ़ करके भर लेते हैं, ऐसे गरना रख के, ताकि घर के पानी अंदर जाए। और पूरे साल हमारा ये पानी चलता है, हम फिल्टर का पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, यही पानी पीते हैं, बारिश का पानी पूरे साल, और पूरे साल चलता है। और उसके बाद हम गए थे गोंडल, जो हमने कांच के टुकड़े कटिंग करने के लिए जो दिए थे ना, वो कांच के टुकड़े कटिंग हो चुके थे। और देखो ये सबसे बड़ा टुकड़ा, आधा ट्रिपाई तो ऐसे ये बड़ा टुकड़ा है वही कटिंग कर दिया। उसके बाद ये छोटे छोटे 3 टुकड़े कटिंग किए हैं, जो दीवार में कॉर्नर बन जाएंगे, अच्छे से यूज़ हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ को है ना फेंकना नहीं चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए। अगर रीयूज़ हो सकती है तो बिल्कुल रीयूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फेंक के भी क्या फ़ायदा था इसको।
तो 4 ऐसे कांच के टुकड़े कॉर्नर बन गए, उसको पैक कर दिया है उस भैया ने। और उसमें क्या क्या चीज़ें उसको दीवार में लगाने के लिए चाहिए होगी वो लिख के दे दिया है। तो वही चीज़ें लेने के लिए हम यहाँ पर हार्डवेयर की दुकान में आ चुके थे और वहाँ पर उसको लिस्ट दे दिया कि भाई ये चीज़ें चाहिए। तो देखिए वो बड़ा टुकड़ा था ना, उसके लिए ये वाला स्टड लिया है जो कि स्टील का है, और जो छोटे छोटे 2 टुकड़े थे ना उसके लिए ये वाला स्टड है, और जो कॉर्नर था त्रिकोण वाला उसके लिए ये वाला स्टड हमने ले लिया है। और इसके साथ उस वाले भैया ने स्क्रू वगैरह सब दे दिए। और एम सील लिया है मैंने, क्योंकि एम सील इसीलिए लिया क्योंकि वो पुराना वाला मंदिर था ना, उसको रिपेयर करना है मुझे, उसको भी रीयूज़ करना है कि पुरानी चीज़ें कभी नहीं फेंकनी चाहिए, रीयूज़ हो सकती है तो बिल्कुल करनी चाहिए। और यहाँ पर जो स्क्रू वगैरह होते हैं इसको फिट करने के लिए वो भी ले लिए, और बॉन्ड टाइट भी ले लिया है क्योंकि मंदिर के पीछे चिपकाना है। और यहाँ पर मंदिर को कलर करने के लिए ब्रश और कलर ले लिया। और मंदिर को हम अब करेंगे रिनोवेट। आप देख सकते हो कितना टूटा फूटा हुआ है सब जगह से, तो इसको रिनोवेट करना है। उसके लिए मैंने लिए है ब्रश, कलर, बॉन्ड टाइट लिया है। तो यहाँ पर एम सील वगैरह सारी चीज़ें मैंने ले ली है मंदिर को रिनोवेट करने के लिए। अब हम करेंगे इस मंदिर को रिनोवेट, क्योंकि पुरानी चीज़ें मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, उसको रीयूज़ करती हूँ रिनोवेट करके। तो आप देख सकते हो नीचे का पाटिया वगैरह सब टूट चुका है, तो इसको रिनोवेट करना है। पीछे भी ये जो पीछे का पाटिया है वो भी निकल चुका है, बीच में होल पड़ चुका है, उस होल को भी फिक्स करना है। उसके लिए मैंने बॉन्ड टाइट लिया है जो 170 रुपीज़ का आया था। इस बॉन्ड टाइट से जो पिछला वाला जो पाटिया निकल चुका है ना उसको मैं फ़िक्स करूँगी। इसमें 2 अधेसिव की ट्यूब्स आती है, उस दोनों को मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद आप जिसके भी ऊपर लगाएंगे, जिसको भी चिपकाना है वो अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये पीछे वाला पाटिया मैं इस बॉन्ड टाइट से चिपकाने वाली हूँ। ये 170 रुपीज़ का आया था। और ये मैंने पीछे का चिपका लिया है, और यहाँ पे जो होल था वहाँ पर एम सील लगा दिया है ताकि होल अच्छे से कवर हो जाए। और इसके ऊपर मैंने रबर वाला जो अधेसिव था वो लगा दिए। अब इसके ऊपर अच्छे से वजन रख देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अभी जो ये येलो आपको दिख रहा है ना, वो रबर वाला जो मेरे पास अधेसिव पड़ा हुआ था पहले से, ऑल इन वन सिंथेटिक, वो मैंने चिपका दिया है, जो सब में चलता है, कापड़ में, सोफ़ा में। फेविकॉल SR 505 सिंथेटिक रबर अधेसिव, उससे मैंने इस मंदिर के ऊपर पहले जो बॉन्ड टाइट लगाया था, उसके बाद एम सील लगाया, उसके ऊपर ये तीसरा लेयर इसका लगाया। और चप्पल भी मैंने इसी से रिपेयर करे हुए हैं क्योंकि ये चप्पल में भी चलता है। तो 2 जोड़ी चप्पल टूट चुके थे तो इससे रिपेयर कर लिए मैंने। बाकी 3 लेयर लगा के उसके ऊपर वज़न रख दिया है। अब ये जब तक होता है तब तक हम खेत में जाके आ जाएंगे, और खेत पहुंच चुके हैं हम। और खेत में भी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है मेरा, पुराना सब बिखरा हुआ, वो आज हम करने वाले हैं। तो 2 बार अच्छे से बारिश हो चुकी है, 2 दिन लगातार अच्छे से बारिश हुई है, उसकी वजह से वावणी भी हो चुकी है। और सब अपने अपने खेतों में जो भी उसको उगाना है वो बोने लगे हैं, और हमको भी बोना है। लेकिन अभी कोई भी ट्रैक्टर फ्री नहीं है क्योंकि एक साथ सबका काम आ गया है। तो जब फ्री होगा तब हम भी बो देंगे, क्योंकि हम बोने वाले हैं मूंगफली इस बार। तो आप देख सकते हो जो पानी भरा हुआ है ना, इतनी बारिश आई थी कल, उसकी वजह से सब खेडूत बहुत खुश है क्योंकि बारिश हो गई। और बारिश के बिना फार्मर का काम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बारिश से जो फसलें उगती है, बारिश से जो पौधे खिल उठते हैं ना, वो पानी पिलाने वाली चीज़ों से नहीं होता है कुछ भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो पौधे हमने लगाए थे वो भी अब बारिश की वजह से खिल उठेंगे, एकदम ग्रीन हो जाएंगे, और पत्ते भी आ जाएंगे जो झड़ चुके थे। पतझड़ में जो पत्ते झड़ चुके थे ना, वो पत्ते भी आ जाएंगे। और ग्रीन आपको थोड़े ही टाइम में हमारा पूरा खेत ग्रीन ही दिखने वाला है। अभी ये सूखा देख लो आप, अभी 4 महीने तक एकदम ग्रीन ही दिखेगा सब। तो यहाँ पर जो मैंने गोबर मिट्टी वगैरह सब मिक्स करके रखा हुआ था ना, वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। रोज़ सोचती हूँ मैं कि आज मुझे काम करना है, आज कर दूँगी, कल कर दूँगी, परसों कर दूँगी,
लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। और देखिए जो टाइल्स पड़ी हुई थी ऐसे ही, वो मेरी मम्मी ने यूज़ कर ली है, यहाँ पर अच्छे से बना लिया है ये। और आज तो कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना ही होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं डाल सकते हम किसी भी काम को। और यहाँ पर देखिए खरपतवार उग चुका है, इसमें गुठलियाँ बोई थी मैंने, लेकिन गुठलियाँ तो अभी बाहर नहीं आई हैं, लेकिन खरपतवार आ चुका है। और रोज़ कोई रखड़ मतलब रेडिया ढोर, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, रखड़ने वाले जो ढोर होते हैं ना, वो रोज़ आके हमारे खेत में यहाँ नुकसान करके जाते हैं। तार फेंसिंग करवानी है, लेकिन उसका भी कोई टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब तार फेंसिंग करवाने के लिए। और अभी बजट भी नहीं है, खेडूत का बजट तो क्या ही होगा, जो भी होता है वो खर्चे में चला जाता है, एकदम टाइट बजट रहता है। और देखिए गाय को यहाँ पर रखने के लिए जो हम बांधते थे वहाँ पर तो कीचड़ कीचड़ हो चुका है, उसके लिए हम गाय को अंदर ही बांधते हैं। जो हमने ओरडी खाली करी थी ना, वहाँ पर बांधी है सारी बाहर वाली गाय है। यहाँ पर तो जिसको बांधते हैं जो दूध देने वाली गाय है वो, और उसकी बच्चियाँ। और यहाँ पर जो बाहर बांधी हुई थी वो सारी गाय इसके अंदर है। और अच्छे से हो गया, बारिश से पहले सारा काम हो गया। और यहाँ पर जो मुझे धूल डालनी है ना, मिट्टी डालनी है, जो रेत डालनी है, मिट्टी तो नहीं बोल सकते उसको, रेत बोलते हैं, रेत डालनी है ना, वो भी डालनी है। उससे पहले मुझे लीपण करना है। यहाँ पर लीपण होगा, उसके बाद मैं रेत डाल पाऊँगी, क्योंकि लीपण करने के बाद बारिश होगी तो वो धुलेगा, उसकी भी मिट्टी नीचे आएगी, उससे जो रेत डालेंगे ना वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए पहले लीपण करेंगे, उसके बाद बारिश आएगी तो जितना धुलना है वो धुल जाएगा, उसके बाद हम रेत डालेंगे उसमें। तो ये लीपण वाला काम तो काफ़ी दिनों से मैं टालती रही हूँ, लेकिन अभी टालना नहीं है। अभी कुछ भी हो जाए, आज तो मैं लीपण करके ही रहूँगी। और हम इस बार ना मूंगफली उगाने वाले हैं, उसके लिए दवा का पट दिया हुआ है। और हमारे खेत में लाल चींटियाँ बहुत ज़्यादा लाल चींटियाँ है, और ऐसे चिपक जाती है ना, पूरा लाल लाल कर देती है, और इतनी खुजली आती है कि पूछो मत। तो दीदी को भी पैर में लाल चींटियों ने काटा था, तो इसीलिए बोल रही थी, क्योंकि खुले पैर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। अगर चप्पल पहने हो तो भी लाल चींटियाँ चढ़ जाती है, तो खुले पैर तो कैसे ही चल पाओगे आप। तो यहाँ पर दीदी को भी चींटियों ने काट लिया था, तो वही बोल रही थी। और इस बार मूंगफली उगाने वाले हैं, तो उसमें दवा का पट दे दिया है। तो हर साल ऐसे ही दवा का पट देना पड़ता है, ताकि कोई भी जीव जंतु इसको खा ना जाए और इसका नुकसान ना करे। तो दवा का पट दे के ऐसे ही सुखाने के लिए रखा हुआ है। और अभी मैं गोबर का काम करूँगी सारा, मेरा जो भी बाकी है, क्योंकि आज तो कुछ भी करके मुझे वो करना ही होगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं टाल सकते। और एक गुठलियाँ जो बची है वो, उसका भी मुहूर्त नहीं आ रहा है, वो भी बो देंगे बाद में। अभी जो सुखाया हुआ था ना पट दे के, दानों को दवाई का पट दे के, तो उस दानों को थैलियों में भर रहे हैं, ताकि वावड़े के टाइम सीधी थैलियाँ ही देनी पड़े। तो अभी गोबर का फाइनली मेरा काम स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर मैंने पूरी दीवार लिपण कर दी है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, वो काम आज मैंने फाइनली कर दिया है। ऊपर मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे थे, इसीलिए ऊपर का खाली पड़ा हुआ है, उसको बाद में हम करेंगे। अभी इतना हो चुका, वही काफ़ी है। तो बारिश के आने की वजह से शायद इसका नुकसान भी हो सकता है, शायद धुल भी सकता है पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो भी हो, मुझे ये करना था तो मैंने कर ही दिया फाइनली आज। तो इतना लिपण हो चुका है ऊपर का, बाद में हम देखेंगे विंटर में या समर्स में स्टूल लेके मैं कर दूंगी, शायद टाइम मिला तो। फिर यहाँ पर मुझे मिट्टी डालनी है, मतलब धूल डालनी है, वो बाद में हम डालेंगे। 1-2 बारिश हो जाने देंगे, जितना भी इसको धुलना है वो धुल जाए, उसके बाद हम इसके ऊपर रेत डालने वाले हैं, और रेत डाल देंगे। फ़िलहाल तो मैं खुश हूँ कि चलो आज कब से टाल रही थी वो काम, आज फाइनली थोड़ा तो हुआ। और अभी इस आगे की दीवार को भी लिपण करना है, काफ़ी सारा लिपण बचा हुआ है। तो यहाँ पर इस दीवार को भी बीच में मुझे लिपण करना है, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे घर के काम होते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये दीवार।
और पूरी हो जाती तो बहुत अच्छी लगती, लेकिन ऊपर हाथ नहीं पहुँचे, वहाँ पे कुछ और कर देंगे हम। और चलिए अब घर चलते हैं। घर पे भी काफ़ी सारा काम है, मंदिर भी रिपेयर करना है। और देखिए ये मंदिर को मैंने चिपकाया था, तो जहाँ जहाँ वो टूट चुका था वहाँ एम सील और 2 टाइप्स ऑफ अधेसिव से मैंने चिपका दिया है और अच्छे से चिपक गया है ये। और जो उसका जो नीचे वाला ड्रॉअर था ना, उसमें हैंडल नहीं था, तो हैंडल की जगह पे मैंने यहाँ पर ये क्या बोलते हैं एम सील को चिपका दिया है, जो एकदम सॉफ्ट से एकदम हार्ड फॉर्म में आ चुका है। और इसको अच्छे से ड्रॉअर को खोल बंद हम कर सकते हैं। तो ड्रॉअर का हैंडल भी बन गया। और यहाँ पर नीचे जो लकड़ी टूट चुकी थी ना, उसको भी मैंने एम सील और 2 टाइप्स ऑफ अधेसिव से सील कर दिया है। अब सिर्फ इसको कलर करना ही बाकी है। अच्छे से इसको मंदिर को कलर कर देते हैं हम। यहाँ पर कलर करने के लिए मैंने गोल्डन ब्राउन कलर लिया है और इस ब्रश से हम गोल्डन ब्राउन कलर कर देंगे पूरे मंदिर में, और मंदिर एकदम चमक जाएगा हमारा। और देखिए, आप देख सकते हैं कैसे हमारा पुराना मंदिर एकदम नया बन चुका है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे ही मैं चीज़ों को कभी नहीं फेंकती हूँ, रीयूज़ करती हूँ। जब तक हो सके मुझसे, मैं हमेशा चीज़ों को रीयूज़ ही करती हूँ। और कोई भी बोल सकता है ये पुराना मंदिर जो टूटा फूटा था वो इतना सुंदर बन चुका है। देखिए ड्रॉअर का जो हैंडल था वो भी कितना खूबसूरत लग रहा है, जो एम सील से मैंने बनाया हुआ है। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर, एकदम नए जैसा हो चुका है। नया मंदिर लेने जाते तो 3500 तक 2025 मतलब 3500 तक का तो खर्चा आ ही जाता, लेकिन नया मंदिर लेने की बजाय मैंने ये पुराना मंदिर ही रिनोवेट कर दिया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही पुरानी चीज़ों को बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती है उसमें, और थोड़ा सा एफर्ट्स चाहिए होता है, और चीज़ें एकदम खूबसूरत बन जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।